आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है या संख्या है। यानी कोई संख्या है और उसका द्विगुण वर्ग करते हैं तो 18 के घन के बराबर है, तो यह संख्या हमें बतानी है। तो मान लिया हमने वह संख्या क्या है, x है। मान लिया कि वह संख्या x है। अब कह रहा है कि इसी संख्या का द्विगुण वर्ग यानी 2 से गुणा करा के हमें इसी संख्या क्या करना है, वर्ग करना है। तो द्विगुण वर्ग का मतलब है कि उस संख्या का वर्ग, और द्विगुण मतलब 2 से गुणा। तो यहाँ पर 2 गुणे एक्स स्क्वायर हमने कर दिए, तो इसका मतलब हो गया द्विगुण वर्ग हो गया, यानी इस संख्या का यानी एक्स का। अब बराबर किसके कर देंगे, कह रहा है कि 18 का घन है। 18 का घन का मतलब है कि 18 का क्यूब। 18 का घन का मतलब है कि 18 की घात 3। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर 2 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर 18 घन का मतलब है कि 18 गुणे 18 गुणे 18, 18 का 3 बार गुणा। अब इसको काट देंगे, 2 इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 2 1 के 2, 9 दूनी 18, यानी एक्स स्क्वायर निकल के आया 18 गुणे 18 गुणे 9। अब यहाँ x बराबर अगर हम लेंगे तो x बराबर जब इधर से अंडर रूट हटेगा तो ये किस में आ जाएगा, कैडी में आ जाएगा। ये आ गया कैडी में। अब यहाँ कैडी में आ गया। कैडी में क्या होता है कि संख्याएं जिनका जोड़ा बनती हैं वो बाहर निकल के आती है। जैसे 18 का जोड़ा बन रहा है तो 1 18 यहाँ बाहर आ गया गुणे। और यहाँ पर अगर 9 देखा जाए, 9 का जोड़ा होता है क्या है, 3 गुणे 3। तो इसमें से 3 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 बाहर आ गया, तो 9 छक कितना होता है, 54। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 54। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 54, यानी वह संख्या क्या है, 54 है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिनमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। यानी हमें वो संख्या बतानी है कि अगर उस संख्या में हम 27.5% कम कर दे तो वो 87 के बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल को एक्स मान के भी लगाया जा सकता है, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल दे तो यहाँ 27.5% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ हम इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो ये 27.5% तो हो जाएगा 27.5 बटे कितना, 100 हो जाएगा। परसेंटेज अगर लगा हो तो वो बटे 100 हो जाता है। अब देखिए इसमें दशमलव लगा हुआ है, 27.5, एक स्थान दशमलव लगा हुआ है, तो ऊपर नीचे हम क्या कराएंगे, 10 से गुणा कराएंगे। जब हम 10 से गुणा कराएंगे तो ये 275 बन जाएगा, और नीचे 10 से गुणा कराएंगे तो ये 1000 बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक स्थान दशमलव से हमने 10 से गुणा कराया, ऊपर नीचे दोनों में कराना होगा। अगर 2 स्थान होता तो हम किससे कराते, 100 से कराते। तो यहाँ इसको हम काटेंगे, इसको पहले हम 5 से काट लेंगे तो कितना आएगा, देखो 27 है 2 अंक, यानी 5 25, फिर यहाँ बचा 5 25, फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी निकल के कितना आया 200। फिर इसको हम काटेंगे 5 से काटेंगे तो 11 25 55, फिर इसको हम काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, यानी 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 0, तो निकल के आया 11/4। तो 11/4 निकल के। अब देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या है, यानी संख्या कितनी है। मान लेते हैं कि यही वो संख्या है, यानी हमेशा जो है यही मानना, नीचे वाला जो हर है ये संख्या है। ये संख्या अगर 40 है तो उसमें कह रहा है कि कमी हो रही है, तो ऊपर जो नंबर आएगा, भिन्न का जो अंश आएगा वो कमी दिखाएगा कि ये कमी है, और नीचे का जो हर है वो संख्या है। तो अगर कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 कम कर दी, यानी 27.5% कम किया जाए। मान लो वो संख्या 40 है, वो संख्या क्या है, 40 है, और उसमें उसने क्या किया, 11 कम कर दिया, यानी 40 में 11 कम कर दिया। तो ऐसे इसको समझना कि नीचे वाले नंबर को संख्या मानना, ऊपर वाले नंबर को कमी मानना। अगर विरुद्ध होता तो यहाँ +11 होता। तो अगर 40 से हमने 11, यानी संख्या कितनी थी, 40 थी, और उसमें 11 कम कर दिया, तो संख्या से हमने 11 अगर कम कर दिया तो कितना बच गया, 29, यानी 40 से हमने 11 कम कर दिया 29। और कह रहा है कि संख्या क्या प्राप्त होती है, 87, यानी 29 संख्या 87। तो 29 की वैल्यू किसके बराबर है, 87 के बराबर। इसको काटेंगे, हमें 1 की वैल्यू लानी है, इसको काटेंगे 29 1 के 29, 29 तियाँ 87। तो यहाँ 1 की वैल्यू निकल के कितनी आई, 3 आई। यहाँ 1 की वैल्यू निकल के आई 3।
तो यहाँ पर संख्या क्या माना है हमने, 40 माना है संख्या, तो यहाँ पर 40 की वैल्यू निकाल लेंगे, यही इसका उत्तर होगा, यानी 3 गुणे 40, तो 40 गुणे 3 होगा 120, तो यही वो संख्या क्या थी, 120 थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 120। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 87.5% 5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। उसमें क्या किया गया था, कमी किया गया था, इसमें वृद्धि किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम 37.5 को क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। जैसे 37.5 को 5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 37.5, एक स्थान दशमलव है तो 10 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और यहाँ पर बटे 100 होगा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यहाँ पर 100 होगा लेकिन 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 55 25, ये 5 से कटा, ये 5 से काटेंगे तो निकल के आएगा 2, और फिर इसको 25 से काटेंगे तो 25 या कितना होता है, 75 होता है, और 25 अट्ठे 200, तो निकल के आया भिन्न में कितना, 3/8। अब मैंने बताया था जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो 8 को यहाँ क्या मान लेना है, 8 को हमने मान लिया कि ये संख्या है। आप देखिए सवाल में कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है, ये नंबर जो है ये वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। अब कह रहा है कि अगर किसी संख्या में, संख्या हमारी कितनी 8 है, किसी संख्या में कह रहा है वृद्धि करने पर, यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना आया, 8 3 कितना हो गया, 11, 3 की वृद्धि हो गई, 11 प्राप्त हुआ। और जबकि यहाँ कह रहा है कि हमें कितना प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है, यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 33 के बराबर है। अब इसको काटेंगे, 11 की 11, 11 दिया 33, तो यहाँ 1 की वैल्यू निकल के आई 3। यहाँ पर पूछा है संख्या, संख्या कितनी है, 8, हमने संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 8, और 8 त्रिक निकल के आया 24। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 24, यानी वह संख्या क्या है, वह संख्या 24 है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो याद रखना दो संख्याएं हैं, यानी फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर जब पहली संख्या निकालनी होगी, यानी दो संख्याओं का योग, यानी योग दिया है 25 और योग और अंतर को जोड़ लेना है, योग और अंतर को जोड़ लेना है, बटे 2 कर देंगे, यानी योग और अंतर को जोड़कर अगर हम बटे 2 कर देंगे तो निकल के क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा। याद रखना कभी कभी पहली संख्या पूछता है, ऐसा सवाल देखिए कि दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या पूछे तो उसमें, या बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा जोड़ के, तो पहली संख्या क्या, बड़ी संख्या ज़्यादा पूछता है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा अंतर 13 है, तो बड़ी संख्या बताइए। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो जो योग दिया गया हो, अंतर दिया गया हो, उसको जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो बड़ी संख्या निकल के आती है। अब कह रहा है कि ये समझ लो कि ये बड़ी संख्या आ गई, फिर गुणे। अब देखो दूसरी यानी छोटी संख्या या बोलो दूसरी संख्या, तो यहाँ पर छोटी संख्या जब भी निकालना हो, जैसे हमने बड़ी संख्या निकाल लिया तो जोड़ के हम आधा करते हैं। अगर पूछे कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या के लिए क्या करना होता है, योग में अंतर को घटा देते हैं, योग में अंतर को घटा के बटे 2 कर देते हैं। यही दोनों में अंतर है, बड़ी और छोटी संख्या में। बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़कर आधा कर देते हैं तो बड़ी संख्या आती है, और छोटी संख्या के लिए हम योग और अंतर को क्या करते हैं, आधा का आप योग और अंतर के क्या करते हैं, घटा देते हैं और आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या, यहाँ पर पूछा है दो संख्या, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, यानी ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 में 13 को जोड़ेंगे तो निकल के कितना आएगा, 38 आएगा, यानी 38/2। फिर यहाँ पर गुणे 25 से हम क्या करेंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12/2। अब यहाँ पर बराबर करेंगे तो काट देंगे, 2 1 के 2, 19 दूना 38 और 2 1 के 2, 6 दूनी 12, यानी 19/1 मतलब 19 आया। और फिर गुणे 6/1 का मतलब 6 आया। तो इनका हम गुणा कराएंगे, 19 छक्का 114, यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही होगा, 114। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का सवाल लेके।